टू पीडी क्लासेज। आज का हमारा सेशन है प्रैक्टिस सेट। बिहार एसएससी, बिहार एसआई किसी भी एक दिवसीय पेपर दे रहे हैं उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप इस सेशन को देखें और देखने के बाद पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये सेट में 75 क्वेश्चन लिया हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था की गई? 1909 पार्लियामेंटरी सुधार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत से कौन सही सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा सी आंसर होगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सम्मिलित करें। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, भारत की महानवादी, उसके संसद सत्र के शत्रुवासन तथा भंग करना। राष्ट्रपति महाभियोग के लिए आपका 61 है, राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के लिए 72 है, भारत के महान्यायवादी के लिए 76 है और संसद के सत्र शत्रुवासन और भंग करने के लिए 85 है। तो इसका आंसर जो है आपका 3 नंबर का ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आंसर होगा इसका अधिकतम 550, न्यूनतम 60 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा डी होगा। निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो के लिए पद धारण करते हैं। तो इसका निर्वाचन आयोग का 65 वर्ष का उम्र होता है। इससे पहले जो हो 6 वर्ष या 65 वर्ष उससे पद धारण करते हैं। तो इसका आंसर डी होगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदन से पारित विधेयक के राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, एक अनुच्छेद 111। 7 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, समिति केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुसूची में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो इसका सम्मिलित नहीं है डी सम्मिलित नहीं है। दूसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते हैं। तीसरी विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश के राज्य प्रधान। और 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति के क्षेत्र से प्रशासन है। तो ये आंसर इसका नहीं होता है। इसका ये जो होता है ये केवल ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन से नहीं होता है। ये होता है संघ से होता है। संसदीय 5वीं अनुसूची, इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। और जो छठी है इसमें जो है इसमें असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम के राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का आंसर है। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का लोकसभा के उपाध्यक्ष होगा। उसके बाद से 10 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के संबंधित तो इसका प्रागैतिहासिक युग से या आदिऐतिहासिक युग से, या ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? इसका आंसर 10 नंबर का हो जाएगा बी, आदिऐतिहासिक युग से। उसके बाद से सूची 1 और 2 को मिलान कराना है, वैदिक, नदी और आधुनिक।
तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए पहले एक बार 11 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। इसे बी का आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका डी, वासुदेव मंग अश्वघोष। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था जियाउद्दीन बर्नी। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ, सबसे पहले कौन हुआ। तो ये बंगाल के सिपाही विद्रोह। उसके बाद 15 1857 क्रांति के बारे में किसने कहा था, ये अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। टेलर और आउटरम, डी आंसर होगा। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना, लॉर्ड मिंटो को, आंसर सी होगा। उसके बाद 17 मद्रास महाजन सभा का स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे। 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी, एम.जी. रानाडे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी जैसी भूल बताई। इसका आंसर हो जाएगा ए, 18 का आंसर हो जाएगा ए, चौराचूड़ी। 19 भगत सिंह का स्मारक कहाँ पे है, फिरोजपुर। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान के बिहार में किस शासक ने भाग लिया, शक्र सिंह। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को, आंसर डी होगा। उसके बाद से 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य के कला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का बी, बॉस्फोरस जल डमरू मध्य। उसका 23 दशहरी गुलाल का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। उसके बाद से 2 समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक पर्वत, सही आंसर हो जाएगा। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें उपरोक्त बालू के कणों के अनुपस्थित अधिक अमृतक की मात्रा कम होती है। उसका 26 जो है, इसका भी सही इसमें से कौन देखना है। तो इसका आंसर सही स्मृत नहीं है, ये देखना है। 26 का आंसर आपका हो जाएगा डी, मिस्टर ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद से 27 नंबर में देखना सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का डी, इजराइल डॉलर, ये ना होता है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है। तो इसका 28 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा कैलाश हिमानी। उसके बाद से सम्मिलित कीजिए 29 नंबर का। तो 29 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के गरीबी रेखा के नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो इसका 30 का सी हो जाएगा, 30 का सी हो जाएगा। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। तो 31 का आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। मध्य भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है। 32 का आंसर हो जाएगा डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। उसके बाद से 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का समन्वित बाल विकास परियोजना के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। 33 का आंसर हो जाएगा आपका परिवार नियोजन। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ। 34 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 2 अक्टूबर 1952। काली क्रांति किससे है, कोयला से।
उसके बाद से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 में भारत का रैंक क्या है? 111B। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रसायन क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो 37 का आंसर हो जाएगा डू विशमैन। इसको सम्मानित नहीं किया था, इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद एशियन गेम 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, शूटिंग में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संकलित भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 39 का 23 सितंबर। 23 सितंबर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि की दर कितना अनुमानित की है? 6.7%। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ए, बिहार। उसके बाद से 41 से 42 देखते हैं क्वेश्चन। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो ये देश है फिनलैंड। ये आंसर होगा। उसका विश्व आर्थिक संघ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर 43 का हो जाएगा आपका दावोस, ऑप्शन ए। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? 44 का आंसर आपका शाहरुख खान। किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो 45 का आंसर हो जाएगा कृषि मंत्रालय, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 46 क्वेश्चन देखते हैं। वे वन थाओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? 46 नंबर का वियतनाम का है। तो 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? 47 का ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 48 का केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने के लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 48 का आंसर बी आपका 2030 तक हो जाएगा। पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन का लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा रूपा पाई, ऑप्शन ए। 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका 50 का आंसर हो जाएगा कतर। उसके बाद से जब प्रकाश एक दूसरे से माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन ए। उसके बाद 51 के बाद से 52 देखते हैं क्वेश्चन। 52 नंबर। तो ईसाई प्रतीक कितने मूल मात्राओं का स्वीकार किया गया है? तो 52 में 7 आंसर होगा। तो इस ऑप्शन बी नंबर है। तो 53 निम्नलिखित पदार्थों में अम्लीय क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचकांक है। तो इसमें से कुछ देखना है, लिटमस, वनीला, हल्दी, लौंग। इसमें से कौन आंसर होगा? 53 का आंसर डी जाएगा आपका। डी में 1 2 3 4 चारों सही है। फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 54 का आंसर हो जाएगा 54 का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन सी। उसके बाद 54 के बाद से 55 क्वेश्चन। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो 55 का आंसर जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसका संवेदक के समय में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? तो 56 का आंसर जो सी हो जाएगा। कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है। उसके बाद से सब 57 निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाले दवाओं का सक्रिय रूप में पाई जाती है? तो 57 का आंसर एलिथ्रिन हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद 57 में 58 एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होगा? तो 58 का आंसर हो जाएगा 1000 किलोग्राम CO2। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 59 मानव शरीर के भार कुल कितने हिस्सा में ऑक्सीजन होता है? तो 65% में, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद से
60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको सम्मिलित नहीं है ये देखना है। तो 60 का आंसर आपका हो जाएगा डी। तांबा और गैल्वेनीकरण नहीं होता है। उसके 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस को कौन सा अपरूप अंधेरा एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? तो 61 का श्वेत फास्फोरस जो होता है एक खुद जल उठता है। निम्नलिखित में से किसका मात्रा अम्ल वर्षा सबसे अधिक होता है? तो H2SO4 बी इसका आंसर हो जाएगा। 62 का बी आंसर हो जाएगा। उसका 63 सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो 63 के आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन यानी ऑप्शन बी। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टीपिज कान का, ये ऑप्शन ए है हो जाएगा इसका आंसर। 64 का 65 का कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH ऑप्शन बी। उसके निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? 66 का आंसर हो जाएगा यूरेनियम, ये ऑप्शन ए सही है। उसके बाद से 67 निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो 67 निम्नलिखित कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? तना का उदाहरण 67 शकरकंद नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? 68 का आंसर सी हो जाएगा। पोषक तत्वों में अभाव के कारण होने वाले रोगों को। मलेरिया का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा प्लीहा, ऑप्शन सी। उसके बाद 69 के बाद से देखते हैं 70 वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है, ये क्या कहलाते हैं? तो 70 का आंसर हो जाएगा संश्लेषित तंतु, ऑप्शन ए। 71 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका डेमेशिया, ऑप्शन ए। हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है? 72 का कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए। 73 भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली आंसू गैस में कौन सी गैस होती है? तो इसमें होती है अमोनिया। 73 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का यकृत यानी ऑप्शन बी। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा बर्ड फ्लू, ऑप्शन ए। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म। तो ये 75 क्वेश्चन का सीरीज था। ऐसे सीरीज हम आपको 50 करवाएंगे 50 दिन में। धन्यवाद।